जैसा कि हमने अब तक देखा था, कौन हो तुम? पूरा अम्बेश प्लान करने का तुम्हारा ही था। सच में कितनी हिम्मत है तुम्हारी। एक्सक्यूज मी। हाँ, शांत हो जाओ। हमें अम्बेश करने वाला वो नहीं था। खैर छोड़ो बेगी। अब जब तुम मुझ पर एक एहसान छोड़े हो तो मेरी एक बात को जरूर सोचना। अब जब तेरा बैच चला गया है तो तेरे पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं बचे हैं। मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। अच्छा, बस इसी पर सोच लेना। वैसे भी तेरे पास अभी काफी टाइम है। वैसे तुम्हारा जख्म कैसा है? मैं अभी ठीक हूँ, ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारा येलो बैच चला गया। सॉरी गाइस। ओ जैंग, तुमने सच में अपना सब कुछ लगा दिया सिर्फ हमारा बैच बचाने के लिए। डैम इट बेग्गी, यहाँ क्या हुआ था? दरअसल बात ऐसा है कि कुछ लोग पीछे पड़े हुए थे, उसको रोक रहे थे, लेकिन उसका पैर टकराया और नीचे गिर गया और उसके हाथ को पकड़ लिए और उसके सीने पे पैर रख के उसे मार रहे थे। जैसे ही हाओ बैंग ने बैज उसके हाथ में दिया, ओजेंग ने पूरी ताकत लगा दिया, भागने शुरू कर दिया, लेकिन आखिर में वो 20 स्टूडेंट के स्टैम्पेड में फंस गया और उसी भीड़ में फंस कर उसे बैज छीन लिया गया। मैं उनके लीडर से लड़ाई कर रहा था। ली पेंग अभी सिर्फ असेंडेंट मास्टर लेवल का स्टार्टिंग स्टेज में ही है, इसलिए अगर फाइट सिर्फ मेरे और उसके बीच में होता तो मेरे सामने वो कुछ भी नहीं होता। तभी ली पेंग के चमचे आते हैं और अपने बिग गी को मारते हैं और फिर उनका लीडर उसको मारने जाता है, लेकिन फिर किसी की आवाज आती है। मुझे माफ करना, मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। फिर हम देखते हैं ये होता है अपना यू चैन स्टूडेंट 5। मैं काफी टाइम से इस पर नजर रखे हुआ हूँ, क्योंकि ये तुम बस इसे मेरे हवाले कर दो। तुम होते कौन हो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाले? दफा हो जाओ यहाँ से। साफ दिख रहा है तुम लोग यहाँ गिनती में कम हो। सच में अभी यहाँ फाइट करनी है तुम्हें? फिर अपना यूचन उनके को काफी लोग को पीटता है और उसके पास आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे आदमी मेरे सामने सिर्फ कचड़े हैं, सिर्फ पिटाई खाएंगे और कुछ नहीं। तो बोलो, अब ये फाइट आगे बढ़ानी है? तभी उनका लीडर बोलता है, सिट, चलो सब के सब रिट्रीट करो। यू चैन, मैं तुम्हारा एक एहसान मानता हूँ। लगता है तुम्हारे टीम का बैच चला गया है और नया बैच मिलने में इतना आसान भी नहीं होगा। तो क्या ख्याल है, मेरे सबऑर्डिनेट बनोगे क्या तुम? जाहिर सी बात है, मैंने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया और उसी वक्त तुम सब वहां आ गए। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्टूडेंट 5 तुम लोगों को रिक्रूट करना चाहता है। लगता है ये सब मिनर प्रीस्टहुड का ग्रैंड टूर्नामेंट की वजह से है। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त बिल्कुल ऑप्शन के बिना रह गए हैं, तो क्यों ना कुछ स्टूडेंट को इकट्ठा करके उन्हीं उन्हीं की दवा का स्वाद चखाया जाए। फिर हमें ऐसे लोग रिक्रूट करना पड़ेंगे जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ज्वाइन करेंगे, ना कि वो लोग जो में लॉर्ड युआन की सेवा करना चाहते हैं। अरे ये चीज लॉर्ड युआन की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ होगी। अरे यार, तो फिर तुम क्या सजेस्ट करते हो? अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन बाकी है। अगर तुम प्रोफेसर हो का बैच लेने की बात कर रहे हो तो तुम्हें भी पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। उसके बैच लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तुम्हें ये बात सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद उसके सामने जा चुके हो। मिनर प्रीस्टहुड के बाकी कैंडिडेट तक उसे अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी हमें लॉर्ड युआन पर भरोसा रखना होगा। बेगी अपने मन में सोचता है, क्या हमारा आखिरी ऑप्शन बस यही रह गया है कि हम अंधा भरोसा ही करते रहें? फिर गजनी उसको उठाता है। खैर छोड़ो, मैं ओजेंग को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मैं मदद करना चाहता हूँ, पर अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये बात कहनी ही पड़ेगी। बिल्कुल तुम्हारी बात की तरह वोंग लिंग, मुझे लॉर्ड युआन पर पूरा भरोसा है, शायद सबसे ज्यादा, किसी और से भी ज्यादा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बस बैठकर सिर्फ उस पर डिपेंड रहना सही है। हम उसके फॉलोअर्स हैं और फॉलोअर्स होने के नाते क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें? अगर सच में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो हमें ऐसे स्टूडेंट को रिक्रूट करना चाहिए जो दिल से लॉर्ड युआन की सेवा करना चाहते हो, जब तक वो वक्त ना आ जाए जब वो खुद सामने आए और हमारे पास वापस लौट आए। ये लोग जरूर गुस्सा हो जाएंगे। क्या क्या मैंने अभी थोड़े ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें सिर्फ लॉर्ड युआन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि वही आकर हमें इस मुश्किल से निकाल दे। उसके फॉलोअर्स होने के नाते हमें अपनी पूरी कोशिश लगानी चाहिए ताकि हम उस पर उठा सकें। इसमें कोई डाउट नहीं है। हॉबॉन्ग, तुम सच में उसके सबसे बड़े फॉलोवर हो। वो काफी इंटरेस्टिंग था हॉबॉन्ग। लगता है कभी कभी तुम काफी स्मार्ट बातें बोल देते हो। अब टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम ही नहीं है, चलो निकलते हैं। बिल्कुल सही बोला सबने। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ जंगलों से अपना मार्शल आर्ट के प्रोफेसर जा रहे होते हैं। पता नहीं इस पूरी डिटेंशन ऑर्डर को उसने कितनी अच्छी से तरह झेला होगा।
पहुंच जाने के बाद फिर बोलते हैं, आज वो दिन है जब युवान चिवान को उसकी सजा से रिहा किया जाएगा, दरवाजा खोल दो अब सब। दरवाजा खुलता है और फिर बोलते हैं, स्टूडेंट 7 तुम्हारा पनिशमेंट अब खत्म हो चुका है। हम देखते हैं अपने सल्लू भाई को, ये आँख खोलता है और दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, वाह भाई क्या बॉडी है रे तेरी तो। उसकी फिजिके के अलावा उसके चेहरा बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो कोई 5 दिन तक अंधेरे गुफा में बंद था। उल्टा देखा जाए तो वो पहले से ज्यादा फ्रेश लग रहा है। अब तो बाकी लोग की गर्लफ्रेंड इसी के पास आ जाएगी। ईवान तुम्हारा शर्ट कहाँ गया? अच्छा वो ये रहा। ये कितना बेकार है रे, इसको फेंक यहाँ से। फिर हम गुफा में देखते हैं, वो देखने आता है, यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा। ईवान पीछे मुड़ता है, बोलता है नहीं वैसे ही है जैसे था, चलो ठीक है हम चलते हैं। हाँ सही हुआ उन्होंने वो होल को नहीं देखा। हाँ अभी कितना बैच बचे हैं? अभी तो सिर्फ एक ही बैच बचा है, तो मेरे पास लेने के लिए सिर्फ एक ही बैच है। हाँ सही पकड़े। और वैसे तुम्हें पता होगा कि वो और कौन सा बैच बचा है? हाँ मुझे लगता है मैं बाकी स्टूडेंट के पीछे जा सकता हूँ। प्रोफेसर। हाँ बोलो। मुझे अभी प्रोफेसर हो से मिलना है। क्या बोला तुमने? अच्छा ठीक है बाबा, पहले तो नहा तो ले, कितना गंदा महक रहा है रे। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा।